कैलाश गहतोड़ी ने विधायक पद से इस्तीफा दिया। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी को सौंपा इस्तीफा। सीएम धामी के लिए कैलाश गहतोड़ी ने छोड़ी अपनी सीट। अब चंपावत से उपचुनाव लड़ेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। इस्तीफा देने के बाद कैलाश गहतोड़ी ने कहा, सीएम धामी ने विकास के तमाम काम किए हैं। प्रदेश को पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व की जरूरत है। सब लोग राज्य के उत्थान के लिए काम करें। इसके साथ ही कैलाश गहतोड़ी ने भाजपा संगठन की तारीफ की। कहा, संगठन ने मुझे बहुत कुछ दिया, हमारी कोई डिमांड नहीं। तो साधारण सा त्याग है, मेरा कुछ नहीं है। मेरे संगठन ने मैं किसी लायक नहीं था। दो बार टिकट दिया मुझे। एक इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी जिसकी सदस्यता लेना मुश्किल है, उनने मेरे को 2 बार टिकट दिया और मेरा भी कर्तव्य बनता था। हम प्रेरणा उन्हीं से। सरकारी डॉक्टर्स की प्राइवेट प्रैक्टिस को लेकर सख्त सरकार। प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा ने जारी किए निर्देश। चिकित्सा शिक्षा में प्राइवेट प्रैक्टिस पर सख्ती से रोक लगाने को कहा। डॉक्टर्स को अब प्रैक्टिस को लेकर प्रमाण पत्र भी देना होगा। केदारनाथ धाम में इस बार यात्रियों के रुकने की बड़े स्तर पर व्यवस्था की तैयारी। केदारनाथ धाम में एक दिन में रुक सकेंगे 8000 से ज्यादा श्रद्धालु। रामबाड़ा से लेकर केदारनाथ तक अलग अलग जगह लगाए जाएंगे बड़े बड़े टेंट और पंडाल। देश में कोरोना फिर पकड़ रहा है रफ्तार। 24 घंटे में दर्ज हुए 2380 नए केस। 56 लोगों की जान गई। 1231 लोग डिस्चार्ज होकर वापस घर लौटे। कोरोना संक्रमण के कुल मामले हुए 4,30,49,974। देश भर में कोरोना के एक्टिव केसेस बढ़कर हुए 13,433। अब तक 4,25,14,479 लोग रिकवर हो चुके हैं। इसके अलावा 5,22,062 लोग कोरोना से गंवा चुके हैं अपनी जान। हापुड़ के दौलाना में गेहूं की फसल में अचानक से लगी भयंकर आग। किसानों से सूचना मिलते ही पुलिसकर्मी भी आग बुझाने में जुटे। जब तक आग पर काबू पाया गया तब तक जल चुकी थी पूरी फसल। बुलंदशहर में तेज रफ्तार ट्रक पलटने से बाजार में लगी भयंकर आग। आग की जद में आए कई मकान और दुकानें। लाखों रुपए की संपत्ति जलकर खाक। परिवार ने भागकर बचाई जान। पुलिस और दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। लखनऊ के बाजार खाला के चारमीनार रोड पर घर में लगी आग। मौके पर अफरा तफरी का माहौल बना। सूचना पाकर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई। बांदा में शॉर्ट सर्किट से बिजली का एक बड़ा ट्रांसफार्मर और 10 छोटे ट्रांसफार्मर जलकर हुए खाक। आग की चपेट में कई झोपड़ियां और दुकानें भी आईं। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने बमुश्किल आग बुझाई। चंदौली में साहूपुरी के पावर प्लांट के बाहर भी लगी भयानक आग। ट्रांसफार्मर वर्कशॉप से निकाले गए स्क्रैप में आग लगी। घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। औरैया में अज्ञात कारणों के चलते गेहूं के खेत में लगी भीषण आग। कई बीघा गेहूं की फसल जलकर राख। जनपद में नहीं थम रहा आग लगने का सिलसिला। सूचना पाकर पहुंची फायर ब्रिगेड ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बागपत जनपद के खेकड़ा थाना क्षेत्र के हसनपुर मसूरी गांव के जंगल में बिजली तारों की चिंगारी से कुछ ही देर में लाखों रुपए की गेहूं की फसल धू-धू करके राख हो गई। उगाई के लिए ली गई 60 बीघा जमीन पर 2 भाइयों ने मिलकर की थी खेती। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सोसाइटी के फ्लैट में लगी भीषण आग। तेजी से निकला धुआं। फार्म ओलंपिया सोसाइटी के 17वें फ्लोर पर भीषण आग लगी थी। आगरा के फतेहपुर सीकरी के गांव सामरा मोहल्ला नयाबाद में बिटोरे में आग लगने से मचा हड़कंप। तेज हवा के चलते कई घरों को आग ने अपनी चपेट में लिया। प्रयागराज में फायर डिपार्टमेंट ने अपनी तैयारियों को परखने का किया मॉक ड्रिल। शहर के सिविल लाइंस इलाके की सबसे बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग इंदिरा भवन में लगी वर्चुअल आग को बुझाया गया। झुलसे हुए लोगों को सफलतापूर्वक बाहर निकाला गया।